नमस्कार, सुबह के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्य को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरी किस्त के तौर पर जारी की गई है। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के लिए दी गई है। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन समाप्त हो गया। दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही थी। निगरानी के क्रम में विभिन्न जिलों से 4 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं। यह सभी किसी दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने परिवार संग आज सुबह सुबह तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शादी की सालगिरह के मौके पर पोती कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। इस मौके पर लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बड़े बेटे तेज प्रताप, बहू राजश्री, पोती कात्यायनी और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की यात्रा करेंगे। इसकी रूपरेखा तय हो रही है। 15 जनवरी के बाद उनकी यात्रा की शुरुआत झारखंड से हो सकती है। इसके बाद जनवरी में उनकी उत्तर प्रदेश की यात्रा संभावित है। इसके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी ठंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करेंगे। 10 दिसंबर को पटना में होने जा रही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बिहार की ओर से नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग रखेंगे। इधर राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या को लेकर बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने यहां तक यह भी कह दिया है कि जो भी पुलिसकर्मी ऐसे हत्यारों का एनकाउंटर करेगा उसे वो 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। भाजपा ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामदगी को लेकर कांग्रेस और झारखंड सरकार पर जोरदार हमला किया है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आईटी की छापेमारी में बरामद लगभग 300 करोड़ की रकम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कनेक्शन है। इसमें उनका भी हिस्सा हो सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6 वर्ष पूर्व सिविल सेवा बैकलॉग नियुक्ति के लिए मंगाए गए आवेदन पर 24 जनवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा रांची में 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी, जबकि द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। इस परीक्षा में लगभग 3169 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स के मुताबिक पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक सहित 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़कर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी ने 78 रेटिंग के साथ सर्वे में टॉप किया है। राजधानी की हवा शुक्रवार को बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक
300 अंक के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि हवा की रफ्तार बढ़ने से शनिवार को इसमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा में मानकों से 2.5 गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। दिल्ली के लोगों को इस बार लंबे समय से प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अब खबर खेल जगत से। 20 दिनों से चल रही लीजेंड्स लीग क्रिकेट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ मुकाबलों के बाद अब फाइनल मुकाबले की बारी है। इस मुकाबले में मणिपाल टाइगर्स और अरब नाइजर्स हैदराबाद आमने सामने होगी। मणिपाल के कप्तान पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के हाथों में है, वहीं हैदराबाद की कप्तानी सुरेश रैना कर रहे हैं। अब खबर मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग एरियल एक्शन फिल्म फाइटर को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। वहीं फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ाने के लिए मेकर्स ने अब इसका टीजर जारी कर दिया है। एक्टर शाहरुख खान ने फाइटर की टीजर देखकर इस फिल्म की तारीफ की है। शाहरुख ने फिल्म के मुख्य कलाकारों ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की भी तारीफ की। किंग खान ने सिद्धार्थ आनंद को उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी चिढ़ाया। अब खबर मौसम के मिजाज की। इस बार ठंड ने शुरुआत में ही पटना को हिला डाला है। 21.3 डिग्री सेल्सियस के साथ शुक्रवार को पटना ने बिहार में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज कराया है। दूसरे नंबर पर वैशाली जिला रहा, जिसका अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सभी जिलों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाकर थम गया। पटना मौसम विभाग के मुताबिक अब धूप का राज तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कनकनी भी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।